बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, बहरा रूम में ड्रिलिंग करने पर जर्मनी ने तुर्की को धमकी दे दी और यूरोप की तरफ से तुर्की को वाज़ेह पैगाम दे दिया, लेकिन तुर्की ने दो टोक अल्फाज में अपना फैसला सुना दिया है। दोस्तों, मशरिक़ वस्ता, यूरोप और जनूबी एशिया के अंदर हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जर्मन चांसलर ने बहरा रूम में कुदरती गैस की दरियाफ्त के लिए खुदाई को तुर्की की जानिब से जारहियत करार देते हुए कहा है कि यूनान के साथ किसी भी मुकाबले की सूरत में यूरोप तुर्की के खिलाफ खड़ा होगा। जर्मन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूनान और तुर्की के दरमियान सूरत हाल में जर्मनी ने किरदार अदा किया है। तुर्की की जानिब से यूनान की समुद्री हुदूद में खुदाई के लिए खुसूसी बहरी जहाज को न भेजने के मामले पर अब तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान जर्मन चांसलर के दरमियान लफ्जी गोलाबारी जारी है। जर्मन मीडिया का दावा है कि एर्दोगान को आगाह किया गया कि यूनान मजाक नहीं कर रहा, वो अपने इलाके में किसी भी किस्म की खुदाई की कार्रवाई के खिलाफ तुर्की के मद्दे मुकाबिल होगा। जर्मन चांसलर ने एर्दोगान को धमकी देते हुए कहा कि तुर्क सदर को न सिर्फ यूनान बल्कि पूरे यूरोप का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मन चांसलर ने तुर्क सदर को दो ऑप्शन दिए हैं। पहली सूरत ये कि अनकरा यूनान के लिए इश्ताल अंगेज मौकफ को खत्म करके यूरोप के साथ बातचीत करे। दूसरा, अनकरा जर्मनी और यूरोप की जानिब से पाबंदियों का सामना करे। दोस्तों, वाज़ेह है कि तुर्की और यूनान के दरमियान तवील अरसे से तनाव की सूरत हाल मौजूद है। तुर्की ने यूनान के करीबी हलीफ कब्रस के मुतनाज़ इलाके से कुदरती गैस की दरियाफ्त के लिए खुदाई की कोशिशों में इजाफा किया है, जिससे कशीदगी में इजाफा हुआ। दोस्तों, याद रहे कि मुआहदा लौज़ान जो कि तुर्की और बरतानिया के दरमियान था, उसके 100 साल 2021 में मुकम्मल हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही तुर्की की जानिब से अपनी हुदूद से कुदरती वसाइल तलाश करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जिसकी यूरोप को बहुत ज्यादा तकलीफ है। इसके अलावा भी हालिया दिनों में तुर्की की जानिब से आया सूफिया को दोबारा मस्जिद का दर्जा देने और उसके बाद तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का पैगाम कि आया सूफिया तो इब्तिदा है, अब हम इंशाल्लाह मस्जिद अक्सा को आजाद करवाएंगे। उसके बाद से यूनान और यूरोपीय ममालिक को आग लग गई है और वो तुर्की के खिलाफ न सिर्फ इश्ताल अंगेज बयानात दे रहे हैं बल्कि तुर्की के परचम भी नजर आतिश किए जा रहे हैं। दोस्तों, दूसरी जानिब चीन और अमेरिका के माबैन सर्द जंग और तिजारती जंग भी तेज हो रही है। इससे दुनिया में न सिर्फ नई सफबंदियां हो रही हैं बल्कि मुख्तलिफ खित्तों और इलाकों में तसादुम के वाज़ेह आसार पैदा हो गए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान की मईशत इस कदर तेज रफ्तारी के साथ बेहतर हो रही है जिसकी भारत और उसके हलीफ ममालिक को काफी ज्यादा तकलीफ है। लेकिन दोस्तों, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को बेहतर होती मईशत में एक मरतबा फिर तसादुम का सामना करना पड़ा तो हालात किस तरफ जाएंगे। नई सुपर पावर चाइना और अपनी हैसियत का भूंडे तरीके से दिफा करने वाली सुपर पावर अमेरिका के दरमियान सर्द जंग और तिजारती जंग अब अगले मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमेरिका ने ह्यूस्टन में चीन का कौंसल खाना बंद किया। उसके जवाब में चीन ने अपने शहर चिंगडो में अमेरिकी कौंसल खाना बंद कर दिया और इल्जाम आयद किया कि कौंसल खाने का अमला चीन के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा था। अमरीकी और मगरबी थिंक टैंक और दानिश्वर 1990 के अशरे से ही खबरदार कर रहे थे कि 21वीं सदी मशरक खुसूसन एशिया की सदी होगी। चीन समेत एशिया के कई ममालिक में मुआशी उभार आ रहा है जो उन्हें मजबूत मुआशी ताकतों में तब्दील कर देगा। मशरक की उभरती हुई ताकत को सूरज की तरह रोका नहीं जा सकता। मगरिब का तसल्लुत खतरे में है और अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों ने मशरक की उभरती हुई ताकतों खुसूसन चीन का मुकाबला करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और सर्द जंग के खात्मे के बाद नामनहाद अमेरिकी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के दौर में उन्हीं खतूत पर काम का आगाज हो गया था। दोस्तों, ईरान का हिंदुस्तान से बंदरगाह का वापस लेना और तुर्की का खुलकर आजादाना पॉलिसी इख्तियार करने का ऐलान भी मगरिब के लिए तशवीश का सबब बना हुआ है। लेकिन इस मरहले पर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को इस बात का भी एहसास है कि अब की सर्द जंग पहले वाली सर्द जंग से मुख्तलिफ है। अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुकाबले के लिए हर दौर में 3 अवामिल बहुत अहमियत के हामिल होते हैं, यानी मईशत, टेक्नोलॉजी और सियासी इस्तेहकाम। चीन में ये तीनों अवामिल बहुत मजबूत हैं। साबिका सोवियत यूनियन के मुकाबले में चीन की मईशत बहुत मजबूत है और ये तो चीन के सबसे बड़े हलीफ अमेरिका से भी बहुत ज्यादा मजबूत है। अमेरिकी मईशत की बुनियादें कमजोर हो रही हैं क्योंकि जदीद नौ आबादियाती और साम्राज्यी तसल्लुत की अपनी बुनियादें खोखली हो चुकी हैं। टेक्नोलॉजी में चीन इस कदर आगे निकल चुका है कि अमेरिका और मगरिब के हाई टेक्नोलॉजी खुसूसन आईटी के बड़े बड़े इदारों पर लर्जा तारी हो गया, क्योंकि जदीद टेक्नोलॉजी वाले ये इदारे न सिर्फ दुनिया की ज्यादातर डॉलर लूट रहे हैं बल्कि अमेरिका और मगरिब के साम्राज्यी तसल्लुत को बरकरार रखने का स्ट्रेटेजिक असासा भी है।
दोस्तों चीन की टेक्नोलॉजी खुसूसन 5G टेक्नोलॉजी अब अमेरिका और मगरिब की अजीम लूटमार और दुनिया पर तसल्लुत के लिए खतरा बन चुकी है। चीन दुनिया को बावर करवा चुका है कि अब वो अमेरिका और मगरिब की टेक्नोलॉजी पर इन्हसार खत्म कर सकती है। सियासी इस्तेहकाम के हवाले से चीन बेहतरीन पोजीशन में है और इस सबसे अहम बात यह है कि मगरबी अकवाम खुसूसन यूरोपीय अकवाम अब पहले वाली सर जंग की तरह अमेरिका की डाई हार्ड इत्तेहादी नहीं रही। वो चीन और दीगर बशर की ताकतों के साथ सख्त तसादुम और कशीदगी से गुरेज करेंगे और बदलती हुई दुनिया में अपने नए किरदार का तयन करेंगे। दोस्तों चीन अफ्रीका में अपना असर रसूख गहरा कर चुका है, जबकि लातीनी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बहुत से ममालिक अमेरिका के कमजोर होते असर रसूख में अपने खुद मुख्ताराना फैसले करने की पोजीशन में आ चुके हैं। और दोस्तों तुर्की की जानिब से वो मायदा खत्म होने के बाद अपनी जमीन में छुपे हुए खजाने निकालने का जो हक एक डील के जरिए तुर्की से छीन लिया गया था, अब तुर्की ने उस तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिए हैं। ये मायदा 2021 में खत्म हो रहा है और उसके बाद तुर्की की जानिब से न सिर्फ जमीन में छुपे हुए खजाने निकाले जाएंगे, बल्कि खिलाफत उस्मानिया की बहाली के लिए भी अभी से काम शुरू किया जा चुका है और आने वाले दिनों में मजीद तेजी से उस पर अमल दरामद होगा। दोस्तों सल्तनत उस्मानिया जो सोवियत यूनियन से बड़ी थी, ये 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हुई थी। सल्तनत उस्मानिया मिस्र, यूनान, बुल्गारिया, रोमानिया, मैसेडोनिया, हंगरी, फलस्तीन, उर्दन, लिबनान, शाम और अरब के बेशतर इलाकों और शुमाली अफ्रीका के बेशतर साहिली इलाकों तक फैली हुई थी। ये सल्तनत मुस्लिम हुक्मरानों को अहमियत देती थी और एर्दोगान को लगता है कि आलम इस्लाम की क़यादत करना तुर्की का तारीखी हक है, लेकिन उसमें बड़ी रुकावट अब ये हकीकत है कि अब वो सल्तनत उस्मानिया के 22 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर के सुल्तान नहीं बल्कि तुर्की के सदर हैं, जो अब घटकर 7,83,000 मुरब्बा किलोमीटर में से बढ़ चुका है। दूसरी तरफ सऊदी अरब को लगता है कि इस्लामी मुकद्दस मुकामात मक्का और मदीना मुनव्वरा उसके पास हैं, जो आले सऊद के मातहत हैं और हर साल पूरी दुनिया से 20 लाख से ज्यादा मुसलमान वहां आते हैं। ऐसी सूरत में सिर्फ वही आलम इस्लाम की क़यादत कर सकता है। अगरचे सऊदी अरब 1932 में बरतानिया की मदद से तीसरी बार एक मुल्क बनने में कामयाब हुआ, लेकिन उसकी मुश्किलात अभी भी कम नहीं है। आलम इस्लाम में सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान क़यादत की जंग जारी है, लेकिन सऊदी अरब अमेरिका के दम पर ये सारी जंग नहीं जीत सकता। सऊदी अरब का तेल ज्यादा दिनों तक काम नहीं आने वाला और अब तेल की जरूरियात बदल रही हैं, तवानाई के मुतबादल जराए बढ़ रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में अमेरिका के साथ उसकी मुताबिकत ज्यादा दिन तक कायम नहीं रह सकेगी। दोस्तों तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इस्लामी अजमत में दिलचस्पी और सऊदी अरब को रोकने की हिकमत अमली बैक वक्त शुरू कर रखी है। एर्दोगान ने मुतअद्दिद बार सऊदी अरब को रोकने की कोशिश की और उन्होंने सऊदियों के खिलाफ कतर की हिफाजत के लिए अपनी फौजें भेजी। सोमालिया से सऊदी अरब इत्तेहादियों को भगाया और बहरे अहमर में एक फौजी अड्डा बनाने के लिए एक जजीरे को लीज पर लेने का मुआहदा किया। इसके साथ ही एर्दोगान फलस्तीन और रोहिंग्या मुसलमानों के बारे में भी आवाज बुलंद करते रहते हैं। इस्तांबुल अरब दुनिया के बागियों का पसंदीदा गढ़ बन गया है। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल में तुर्की के अज़ाइम वाज़ेह हो रहे हैं कि तुर्की खिलाफत उस्मानिया का दोबारा अहिया चाहता है और उसके लिए अब वो तमाम आजादाना फैसले करने के मूड में है। और तुर्की ने भी वाज़ेह तौर पर यूरोप को बावर करवा दिया है कि वो अपने समुद्रों में छुपे हुए खजानों को निकालेगा और दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक सकती। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।